तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों को जो बताने वाला हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स यानी कि सेमेस्टर 2 के लिए तो ये है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का ये आपका यूनिट 5 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने 1 2 3 4 जो यहाँ पे आपका यूनिट जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है वो मैंने करवा दिया है। हमारे यूनिट 5 है जो कि यूनिट 5 आपका दिया गया है कि राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास के बारे में आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति यानी कि जो राज्य का व्यवस्था कैसा था, उसकी उत्पत्ति कैसे और उसका विकास के बारे में आप लोगों को जो है बताना है। अब देखिए राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राज्य व्यवस्था या फिर इसको हम प्रशासनिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था जो थी इसकी उत्पत्ति और विकास राजनीतिक विज्ञान में, ठीक है, यानी जो राजनीतिक, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण विषय है। यानी कि जो राज्य व्यवस्था का जो यहाँ पे विकास हुआ था, इसकी उत्पत्ति हुई थी, यह क्या है? एक राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है, यानी कि एक महत्वपूर्ण विषय है। तो राज्य व्यवस्था एक संगठित प्रणाली है। ठीक है, यानी कि राज्य व्यवस्था है क्या है? एक संगठनित, ठीक है, एक संगठित प्रणाली है जो एक क्षेत्र से यानी कि एक देश या फिर एक क्षेत्र के अंदर शासन का निर्माण और प्रशासन करती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो एक यहाँ पे जो एक राज्य व्यवस्था होता है, क्या होता है? एक संगठनित यहाँ पे प्रणाली होता है जो एक देश, ठीक है, यानी कि जो एक देश हो सकता है, एक क्षेत्र हो सकता है, उसके अंदर में रहकर क्या करता है कि शासन का निर्माण करता है और वह प्रशासन का जो है कार्य करती है। तो यह व्यवस्था सरकार, न्यायपालिका और प्रशासनिक संरचना के माध्यम से जो है वो संचालित होती है। यानी कि यह जो व्यवस्था है, ठीक है, यह सरकार के द्वारा भी, न्यायपालिका द्वारा भी और प्रशासनिक संरचना के माध्यम से जो है क्या होता है? संचालित होता है, यानी कि जो है चलता है। आगे देखिए राज्य व्यवस्था की अगर उत्पत्ति और विकास का अगर मूल आधार देखें तो इसमें क्या है कि व्यक्तिगत और सामाजिक संगठन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि अगर राज्य व्यवस्था की अगर उत्पत्ति और विकास का अगर मूल आधार देखें तो व्यक्तिगत और सामाजिक संगठन का आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मानव समाज में जब लोग एकत्र होते हैं और साझा हितों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि एक संगठित होते हैं, तब राज्य की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तब क्या होगा? राज्य का आवश्यकता उत्पन्न होगा। और राज्य व्यवस्था जो है सामरिक संघर्ष, जनसंख्या की वृद्धि, संसाधनों के संग्रह और विभाजन स्थानीय, ठीक है, विभाजन स्थानीय संगठन और अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप जो है उत्पन्न होता है। तो राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे कारण भी हैं, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, आप लोग चैनल पे जाके विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुआ था, आपको वहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको संक्षिप्त में जो आपको टॉपिक दिए गए मैं उसके बारे में आप लोग यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए अब आगे देखिए कि राज्य व्यवस्था का जो विकास धीरे धीरे होता है, यानी कि जो राज्य की व्यवस्था का जो विकास होता है कैसे होता है? मतलब कि धीरे धीरे, मतलब अचानक तो हो नहीं जाएगा। कुछ भी काम अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे ही होता है। ठीक है, तो वो तो एक ही बार सडनली हो नहीं जाएगा। तो राज्य का जो व्यवस्था है उसका भी विकास जो है धीरे धीरे होता है और विभिन्न प्रकार के सामाजिक, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे सामाजिक, ठीक है, और पांडुलिपि और आर्थिक परिवर्तनों के साथ जो है जुड़ा होता है। और राज्य व्यवस्था में विकास कई माध्यम से हो सकता है, जो राज्य व्यवस्था है उसमें विकास जो है कई माध्यमों से हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो संवैधानिक सुधार, संगठनात्मक परिवर्तन, नई नीतियां और शासन के तंत्र में सुधार, लोगों की सहभागिता, गठबंधन निर्माण, इन सभी चीजों में जो है और राज्य व्यवस्था में जो है क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। तो ठीक है, आगे देखिए राज्य व्यवस्था का विकास भी भारतीय राजनीति के विभिन्न युगों में ये जो मतलब हुए ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक प्रणालियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी कि जो राज्य व्यवस्था का जो विकास है दोस्तों वो भारतीय राजनीति, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के जो विभिन्न युग में, यानी कि जो युग चलता आ रहा था उन विभिन्न युगों में जो है हुए ऐतिहासिक घटनाओं, जो इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं और राजनीतिक प्रणालियों के आधार पर, यानी कि उनके परिणाम स्वरूप जो है ये हुआ है। तो उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो आधारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का आदान प्रदान और ब्रिटिश सत्ता के साथ अनुशासन प्रणाली की शुरुआत भारतीय राज्य व्यवस्था के विकास का एक उदाहरण है। अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर एक उदाहरण की बात करें तो क्या है कि आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी के जो आदान प्रदान और ब्रिटिश सत्ता के साथ क्या है कि अनुशासन का प्रणाली शुरुआत जो है वो भारतीय व्यवस्था का एक विकास का एक प्रमुख उदाहरण आप इसको मान सकते हैं। अब देखिए व्यवस्थायिका के माध्यम से अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण, गठबंधनों की रचना और नई नीतियों की प्राथमिकता देने से भी जो राज्य व्यवस्था का यहाँ पे विकास होता है। तो आप लोग समझ गए कि राज्य व्यवस्था का विकास कैसे होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बताने की यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए इस प्रकार अगर हम देखें तो राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास निरंतर परिवर्तन के कारण जो है होता रहता है। यानी कि जो राज्य व्यवस्था है इसकी उत्पत्ति और विकास जो है निरंतर क्या होता है? परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, परिवर्तन, जब किसी चीज़ में जब परिवर्तन आता है उसमें क्या होता है? जब बदलाव आता है तो धीरे धीरे क्या है उसमें राज्य की व्यवस्था में भी जो है इसमें परिवर्तन आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका विकास होगा, जिससे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारक
और जो शामिल होते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि मेन जो इसका मकसद होता है वो एक संरक्षित, न्यायसंगत और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है, जो लोगों के हितों और सामाजिक विकास को जो है वो प्रोत्साहित करती है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि राज्य की जो व्यवस्था, इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। संक्षिप्त में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे क्या आपको लिखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर राज्य की अगर उत्पत्ति की अगर हम बात करें, अगर इस पर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे हमारे चैनल पे जो है मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।